ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 23 मई 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर शिव बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली बाबा जादूगर की बात कर रहा है। देखो, दुनिया में भी जादूगर बहुत होते हैं और भगवान भी जादूगर है, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। दुनिया वाले जादूगर हैं, बाबा ने आज उनको कहा वो ठगी करते हैं, लेकिन भगवान कोई ठगी नहीं करता है, ठग करके पैसा कमाते हैं। और कैसे कैसे जादूगरी करते हैं उसको हम देखेंगे, उसकी हम गहराई से देखेंगे कि भाई जादू कैसे लोग पैसा कमाने के लिए जादू करते हैं और भगवान कौन सा जादू करता है। दूसरी बात आई है कि भगवान खिवैया बन करके आया है। नैया और खिवैया का भी बहुत ज़्यादा कांटेक्ट रहता है ना। वैसे हम अगर जोड़ी शब्द के साथ देखें तो नैया और खिवैया की जोड़ी आ जाइए। कौड़ी तुल्य और हीरे तुल्य, ये दो जोड़ी आई हैं, इसके हिसाब से कर सकते हैं। कांटे और फूल की जोड़ी आई, इसके हिसाब से भी हम कर सकते हैं ना। जादूगर सौदागर बोलते हैं, रत्नागर बोलते हैं, तो उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। बाबा ने आज कहा तुम्हारे पैर इस ज़मीन पर नहीं होने चाहिए। नहीं होने चाहिए मतलब खुशी के मारे, बाकी पैर तो ज़मीन पर रखोगे ही नहीं, मतलब इतना हर्षित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान हमें पढ़ा रहा है, तो हमें कितनी खुशी होती है वो तो हमें देखना है। क्योंकि कलयुग से अगर हमारे पैर उठ गए मतलब बुद्धि रूपी पैर ना, शारीरिक रूपी पैर की बात नहीं है, तो उसकी भी गहराई में हम जाएंगे कि कैसे भगवान ऐसा कह रहा और कैसे हमें नई दुनिया में ले करके वो जाएगा। और नर्क रो नर्क, आज बाबा ने कहा ना, कांटों का जंगल होता है और फूलों का हमेशा बगीचा यूज किया जाता है, तो उसकी भी बात आई। कंसपुरी की भी बात आई है ना। तो इस समय दुनिया तो क्या है, कांटों का जंगल है, और नर्क है, कंसपुरी है, क्योंकि सब पत्थर बुद्धि हैं। हमें पारस बुद्धि बनना है। पत्थर बुद्धि भी क्यों बने? क्योंकि भूल गए। और बाबा ने रहस्य खोला है कि पहला नंबर ऊंचे से ऊंचा तो परमात्मा है ना। सेकंड नंबर में कौन आता है? ब्रह्मा विष्णु शंकर। और शंकर की भी ड्रेस देखो कैसी कैसी दिखाई है ना, और फिर उनका खान पान भी कैसा दिखाया है। बाबा ने कहा सबकी बेइज्जती की है, हाँ? भगवान की भी बेइज्जती की, तो शंकर ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी की, विष्णु की नहीं हुई है। लेकिन ये वास्तव में देखा जाए तो गुप्त रीत से उनकी भी हुई है, क्योंकि वही जो है राधे कृष्ण तो वही है, और कृष्ण की तो बेइज्जती हुई है ना। तो उसके बारे में कहा गया है। आज प्रजापिता ब्रह्मा के बारे में भी कहा कि कहते हैं ब्रह्मा को इतने बच्चे, इतने औलाद हैं। ब्रह्मा ने दुनिया बनाई तो सब उनके बच्चे हो गए। तो बाबा ने कहा क्या वो और भी कुछ करते थे या खाली बच्चे पैदा करते थे? तो ये मुख वंशावली की बात है। आज अबलाओं को भी बाबा ने याद किया है, बांधेलियों को याद किया है कि बांधेलियाँ ज़्यादा याद करती हैं क्योंकि उनके ऊपर अत्याचार होता है, तो उसके बारे में भी कहा है। और फिर दुनिया में जब कहते हैं जब हम शरीर छोड़ें तो क्या हो, गंगा जल मुख में हो, गंगा का तट हो, तब प्राण तन से निकलें, तो उसको भी हम देखेंगे। और आज बाबा ने सेवा के लिए भी वापस कहा कि गेटवे टू हेवन लिखो प्रदर्शनी में। गेटवे टू न्यू वर्ल्ड भी लिख सकते हो। और जैसे दुनिया में लोग पति को या गुरु को याद करते हैं, तो हमें भी भगवान को याद करना चाहिए, एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। भगवान हमारे लिए हथेली पर बहिष्ठ लेकर के आया है, स्वर्ग का मालिक बनाने आया, तो उसको याद करेंगे। और विहंग मार्ग की सेवा करने के लिए आज बाबा ने संगठित रूप से योग करने की बात की है। रूप वसंत बन करके हम कैसे कर सकते हैं, और बालक और मालिक बन के बैलेंस को हमें रखना है। और सबसे बड़ा पुण्य आज बाबा ने कहा पवित्रता का दान देना। तो ये पूरी मुरली हम शुरुआत करेंगे, जादूगरी कौन करता है। जादूगर, बाप की जादूगरी कौन है? तो जादू हम जब छोटे छोटे थे तो कहते थे बंगाल का जादूगर है। बंगाल में जादू बहुत मशहूर था। तो जादू करना मतलब क्या हो गया?
लोग सोचते हैं जादू करना मतलब इंसान को चिड़िया बना देना, मरे हुए को जिंदा कर देना, यही तो जादू दिखाते हैं ना। और 10 के नोट को 500 का नोट बना देना, हाँ, पक्षी को फूल बना देना, फूल को पक्षी बना देना, ये लोग जादूगरी करते हैं। बाबा ने कहा देखो एक हम सबको पता है वो होती है ठगी। मैं आपको एक प्रैक्टिकल अनुभव बताता हूँ। कौन सा सिटी में मैं तो गया था, अभी याद नहीं है मेरे को। उस सिटी में 20 रुपये दे करके जादू सिखाते थे। तो मैंने कहा चलो भाई हम भी ट्रायल करते हैं। तो जादू देखे सीखने के लिए गए, तो उसने कहा कौन सा सीखोगे, 3-4 बताया। तो उसमें एक था रस्सी को जोड़ने वाला, रस्सी जैसे टूट जाती ना, कहते हैं इसको काटो और फिर जोड़ देते हैं। तो हमने कहा भाई ये वाला सिखाओ। हमने 20 रुपये दिए उसको, और जब 20 रुपये दे करके उसको बोला तो उसने बोला कि देखो आप एक छोर पर पकड़ो उस रस्सी को, और पकड़ करके बोलो चलो यहाँ से काट दो 2 टुकड़े, उसको मोड़ दो 2-3 जगह, और मोड़ करके वो खाली छोटा सा टुकड़ा रखो, बोलो काटो। काट दिया। अब काटने के बाद क्या करो, वहीं पे जोड़ दो, और जोड़ने के बाद उसको हाथ की सफाई द्वारा थोड़ा अंदर बंद रखो। तो उस रस्सी को क्या किया, उसने गांठ दे दिया, और फिर बोला कि आप अंदर से छिपा करके और एकदम से खींचेंगे। जब एकदम से खींचेंगे और पीछे हाथ करके उसको दूर डाल दीजिए। पीछे तो रखते हैं ना थोड़ा लोग अरेंजमेंट, तो किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसे एक और कुछ सिखाया था, पता नहीं, मेरे को याद नहीं। तो ये सब होती है एक्चुअली जादूगरी, हाथ की सफाई, बाकी कुछ जादू होता नहीं है। कोई इंसान किसी वस्तु को जीवित नहीं बना सकता, ये हम सबको पता है ना। वो बहुत कुछ दिखाते हैं। अब भगवान क्या जादूगरी करता है, आप सोचो। भगवान ने कहा किसी कौड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य आत्मा बना देना, इससे बड़ा जादू कोई नहीं होता है। आप सोचो, किसी आत्मा को दुखी है उसको सुखी बना देना, कांटों को फूल बना देना, है ना, ये जादूगरी है। आप कोई आत्मा परेशान है, बीमार है, उसको स्वस्थ बना देना, ये जादूगरी है ना। ऐसा जादूगर कौन कर सकता है भाई। वो जादूगर तो क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं। आप भाई देखो, एक से एक मशहूर जादूगर है, वो तो पता नहीं कितना पैसा कमाते हैं। आप सोचो, थोड़ा पैसा नहीं कमाते हैं वो। बाबा ने कहा ये सब ठगी करते हैं, लेकिन भगवान कोई आकर के ठगी नहीं करता। भगवान सच में करता है, हमें चेंज कर देता है ना। कांटों को फूल बना देता है। सतयुग में तो सब फूल होते हैं ना। कौड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य आत्मा बना देता है। और दुनिया वाले तो क्या क्या करते हैं। तो आप सोचो, लेकिन कौड़ी से हीरे जैसा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो बाबा कहता है तुमको ये महसूस होना चाहिए कि हमारा पैर पुरानी दुनिया में नहीं है, मतलब हमारा लंगर उठ चुका है। जैसे बोट का लंगर उठ जाए तब तो हम आगे जाते हैं, लंगर ना उठे तो क्या होता है, उसी दुनिया में पड़े हैं ना जैसे। तो हमारा लंगर उठा कि नहीं उठा वो हमें चेक करना है। बुद्धि रूपी लंगर पुरानी दुनिया में नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम वैसे रह जाएंगे। भगवान जादूगरी करता है लेकिन कृपा नहीं करता है। भगवान क्या करता है, हमें वो युक्ति बतलाता है, फिर उस युक्ति के द्वारा हम मेहनत करके वैसा बनते हैं और दुनिया में कमाई करते हैं। लेकिन भगवान जो कमाई कराता है वो 21 जन्मों की कमाई करा रहा है। ये छोटी मोटी कमाई नहीं है। तो चेक करें हमारी पुरानी दुनिया से लंगर उठा कि नहीं उठा है। बाबा कहता तुम्हारा तो पैर पुरानी दुनिया में होने नहीं चाहिए। हम बुद्धि से अब होना चाहिए कि भगवान खिवैया बन करके आए। खिवैया मतलब नाव जो खिलौने वाले होते हैं ना, उनको खिवैया कहते हैं। तो खिवैया भी है, भगवान भी है, तो वो हमको लेकर जा रहा है। लेकिन हमारी बुद्धि रूपी नाव तो बुद्धि तो हटनी चाहिए ना पुरानी दुनिया से, नई दुनिया में जाना चाहिए ना, तब बनेंगे। भगवान आए हैं हमको पुराने से नया घर में ले जाने के लिए। आज बाबा कहता है तुमको पुराने घर से क्या होना चाहिए, प्रीत होनी चाहिए कि नए घर से होने चाहिए, नया घर होना चाहिए ना। तो बाबा कहता है ऐसा कौन दुनिया में होगा जो नए घर से नफरत करे और पुराने घर से प्रीत करे, है ना। लेकिन कोई होगा शायद, बाबा को इसलिए कहना पड़ता है। देखो ये कांटों की दुनिया है, कांटों का जंगल कहेंगे ज़्यादा अच्छा शब्द है। फूलों का बगीचा होता है और कांटों का जंगल होता है। नहीं रौरव नर कंसपुरी भी यही है। जैसे
मैं यहाँ जब आया था शुरू में मथुरा में, तो एक सेंटर पे गया तो वहाँ की दीदी ने कहा वो हर बात में यूज करती थी मुरली सुनाते समय, कि ये कंसपुरी, कृष्णपुरी नहीं है। तो अभी ठीक है, बाबा कह सकता है, तो दुनिया में तो है ही है। अब हमें उस पुरानी रौरव नरक को वापस मेहनत करके सत्य की दुनिया की स्थापना करना। बाबा कहता भारत का हाल देखो क्या हो गया, सब पत्थर बुद्धि, और सतयुग में था राजा रानी प्रजा सब पारस बुद्धि होते। तो अभी प्रजा का प्रजा पर राज, इसलिए आप देखो जो राजा महाराजे होके जाते हैं या प्रेसिडेंट होके जाते हैं, उनका स्टैंप बनाते हैं। खैर बाबा के घर में भी जैसे ब्रह्मा बाबा का है, दादी जानकी का है, इनके सबके स्टैंप निकले हैं। पहले दादियों का नहीं पता, दादी प्रकाश मणि का भी हो सकता हो। तो अलग अलग तरह से करते हैं इस कलयुग की दुनिया में। सतयुग में तो सब पावन है ना, सतयुग में तो कोई पतित होता ही नहीं। बाबा कहता है अब ऐसा खिवैया तुम्हें मिला है उस पार ले जाने के लिए, तो तुम्हें क्या होना चाहिए, खुशी में गदगद होना चाहिए ना। पैर इस पुरानी दुनिया पे तो पड़ने नहीं चाहिए, खुशी में खग्गियाँ मारनी चाहिए, जो बाबा कहता है। तो चेक करें हमें कितनी खुशी है ना। खुशी क्यों होनी चाहिए, क्योंकि हमें भगवान पढ़ाता है ना, भगवान पढ़ा करके हमें उस दुनिया में ले जा रहा है। तो हम कौन हो गए फिर, स्टूडेंट भी हो गए। आज एक आया है फॉलोअर्स शब्द आया है, स्टूडेंट भी हो, बाबा कहता है फॉलोअर्स भी हो। एक्चुअली फॉलोअर्स शब्द पर्सनली बाबा को भी नहीं यूज करता है ज़्यादा, आज पता नहीं क्यों यूज किया है। फॉलोअर्स मुझे लगता है इस संबंध में बाबा ने यूज किया होगा कि भगवान को फॉलो करने वाले या अनन्य बच्चों को फॉलो करने वाले, जैसे ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वाले, इसलिए कहा होगा। बाकी दुनिया में जो फॉलोअर्स होते हैं, और यहाँ कोई फॉलोअर्स नहीं बनाता है बाबा। कई बार मुरलियों में आता है ना कि मैं फॉलोअर्स नहीं बनाता हूँ। अभी आप देखो जैसे दुनिया में कहते हैं लीडर्स क्रिएट लीडर, फॉलोअर्स क्रिएट फॉलोअर्स, मतलब लीडर का काम है लीडर क्रिएट करना, फॉलोअर नहीं बनाना है। लेकिन हमने देखा है बाबा के भी कई बच्चे वो फॉलोअर्स बनाना चाहते हैं। फॉलोअर्स बनाना मतलब क्या होता है, मैं जो करता हूँ ये करें, मैं जैसे कहता हूँ ये करें, मैं जो सुनाता हूँ ये सुने, मेरे अनुसार चलें, पत्ता मेरे अनुसार ही हिले। फॉलोअर्स नहीं है। कई लोग फिर ये सोचते हैं मेरे से ज्ञान लिया है तो मेरे पास ही आके सुने, मेरे ही सेंटर पे आए, मेरी ही गीता पाठशाला में आए। ये सब नहीं होना चाहिए। भगवान का ज्ञान मिला है, चाहे जिस सेंटर पे जाएं, चाहे जिस गीता पाठशाला पे जाएं, चाहे जिसके पास जाएं, लेकिन ज्ञान में जुड़े रहें। हमारी अंदर की एक ख्वाहिश होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए ना। हमें क्या ज़रूरत है भाई, हम फॉलोअर्स नहीं बना रहे हैं, लीडर्स बना रहे हैं। लीडर्स बना रहे हैं मतलब क्या हुआ कि अपने जैसा क्रिएट करना है ना। हमें हमेशा याद रहता है दादी प्रकाश मणि का वो स्टेटमेंट कि 1000 लीडर बैठे हैं। हाँ, 1000 ब्रह्मा कुमारी बहनें थी, कुमारियाँ जो ट्रेनिंग कर रही थी। हाँ, चन्ना रेड्डी ने पूछा आपके यहाँ ब्रह्मा कुमारी कौन है, बोले ये सब ब्रह्मा कुमारी हैं। उन्होंने जा कर के असेंबली में बोला कि 1000 लीडर हैं वहाँ। तो लीडर क्रिएट्स लीडर ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर एक काम हो, हर एक प्रोग्राम में एक ही आत्मा दिखाई दे, दूसरे सब क्या कर रहे हैं भाई। मुझे तो पर्सनली अगर बोला है कोई तो मुझे यही अच्छा लगता है कि हर एक प्रोग्राम में नई नई आत्मा आकर के लीड करे। बट इसमें दोनों तरफ से चीज़ें होती हैं। एक क्या है कि छोड़ने वाला भी होना चाहिए और दूसरा सामने वाले की करने की इच्छा शक्ति भी होना चाहिए। कई लोग कर नहीं पाते हैं और कई लोग क्या होता है करना नहीं चाहते। तो वो सारी बातें हैं। खैर तो कहने का भावार्थ हमें कोई फॉलोअर्स नहीं बनाना, हमें लीडर क्रिएट करना है और ना फॉलोअर्स बनना भी नहीं है। भगवान के बच्चे हैं, हम क्यों फॉलोअर्स बनेंगे। फॉलो करना है तो बाबा को करेंगे ना। बाबा कहता है तुमको इस छीछी दुनिया से लेके जाएंगे तो कहाँ लेके जाएंगे, गुलगुल दुनिया में लेके जाएंगे। आए हैं भगवान हमको गुलगुल दुनिया में ले जा करके, तो हमें चेक करना है। बाबा ने कहा तुमको भगवान पढ़ाते हैं तो कितना हर्षित होना चाहिए, कितना खुशी होना चाहिए। चेक करें उतना खुशी है। बाबा ने कहा सब हैं पाई पैसे वालों के बच्चे
और तुम हो भगवान के बच्चे। कितनी बड़ी बात कही है, तो अथाह खुशी होना चाहिए। लेकिन कोई कोई तो बहुत खुश रहते हैं, हर्षित रहते हैं, और कोई क्या कहते हैं, बाबा हमारी मुरली नहीं चलती, ये होता। मुरली भी देखो, एक बात है, मुरली पढ़ना अलग है, मुरली चलाना अलग है। जो बाबा कहते हैं मुरली चलाना मतलब, मुरली नहीं चलती मतलब क्या हुआ? एक तो हो गया हम देख देख के पढ़ ही तो रहे हैं। मुरली चलना मतलब वाइब्रेशंस। बाबा कहता है कोई मुश्किल है क्या मुरली? मुरली तो मुश्किल नहीं है, लेकिन मुरली नहीं चल रहा मतलब हमसे वाइब्रेशन नहीं मिल रहा। आप देखो बहुत सारे बाबा के बच्चे, दादी प्रकाश मणि के तो डायरेक्ट हमने नहीं मुरली सुनी है, लेकिन दादी जानकी भी मुरली सुनाती थी। हमने तो उनको देखा है 35 मिनट में भी अव्यक्तवाणी सुनाते हुए, लेकिन वो वाइब्रेशन के कारण मुरली अंदर जाती थी, है ना। डॉक्टर निर्मला दीदी जो अभी लास्ट ईयर से ये अपना शरीर छोड़ के बाबा की गोद ली, वो भी मुरली एक दिन अभी गया था, पिछले साल ही ज्ञान सरोवर में, 40-45 मिनट में ये ख़त्म की होगी मुरली, लेकिन अंदर गई। अंदर कब जाएगी? जब वो वाइब्रेशन होंगे। तो इसलिए बाबा कहता कोई मुरली नहीं चलती, ये किसी की ये होता वो होता, ऐसा नहीं करना। मुरली मुश्किल नहीं है, मुरली करने सुनाने वाले की धारणा अच्छी होनी चाहिए, बाबा की याद अच्छी होनी चाहिए, ज्ञान योग अच्छा होना चाहिए, तब होगा। वो नहीं, जैसे बाबा ने भी थोड़े दिन पहले कहा था, अगर आपके अंदर वो शक्ति नहीं है, पावर नहीं, तो आपको संगली पे बैठने का हक नहीं। अपने अंदर वो क्वालिटी लेकर के आना, है ना। तो वो हमें अच्छी तरह से मेहनत करनी है, बगैर मेहनत तो कुछ होगा नहीं। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में साधु संत से कोई पूछते हैं हम ईश्वर से कैसे मिले, अब वो तो खुद ही नहीं जानते, तो फिर क्या कहेंगे। आज बात आई है कि हमारी बुद्धि में रहना चाहिए सबसे ऊंचे से ऊंचा कौन? शिव बाबा, सेकंड नंबर ब्रह्मा, फिर विष्णु, फिर शंकर। हाँ, शंकर को तो कोई जानते नहीं, उनको क्या कर दिया है, वो भभूत लगाए हैं नीचे, फिर वो क्या शेर की वो पहने हुए हैं, और फिर भांग पीते, धतूरा खाते, जाने क्या क्या इंसल्ट कर दी। मतलब इतनी इंसल्ट की है, बात मत पूछो, जिसको बाबा आज बेइज्जती कह रहा है ना। तो ये है मतलब अब कलयुग में है तो सब कुछ होगा, है ना। हालांकि मथुरा में तो श्री कृष्ण की बहुत महिमा है, राधे राधे बोलते रहते हैं। आज बाबा ने कहा, बांधलियों को याद किया खास करके, कि शिव बाबा की याद अगर है तो याद से पाप कटते हैं। अब कई बार क्या होता है, बांधलियों के साथ अत्याचार होता है तो चिल्लाती हैं बेचारी, रक्षा करो, मार भी पड़ती है। आज बाबा कह रहा है भले रोज़ मार खाओ, शिव बाबा को याद करेंगी तो क्या होगा, पाप कटते जाएंगे। ऐसे मार पर बलिहार हो जाना चाहिए। देखो भगवान कितनी गूढ़ बातें बतला रहा है। दुनिया में जब शरीर छोड़ते हैं तो क्या कहते हैं, जब शरीर छूटे तो मुख में क्या हो, गंगा जल हो, गंगा का तट हो, मुख में गंगा जल हो, सांवरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले। ये कोई पोयम है ऐसी। तो ये बात उस गंगा जल की नहीं, बात इसकी है कि भगवान हमें याद आए तब प्राण तन से निकले। मतलब अंत समय में परमात्मा के अलावा, बाबा की वर्षा के अलावा कुछ याद ना आए, भगवान याद आए, भगवान की मिल्कियत याद आए, तब जा कर के पाप कटेंगे। आज बाबा ने सेवा के लिए भी कहा कि गेट वे टू हेवन लिखो, गेट वे टू न्यू वर्ल्ड लिखो, है ना। दुनिया में तो लोग कितनी कोशिश करते हैं, चंद्रमा पर जाते हैं। अभी देखो सुनीता विलियम्स 6 गई थी थोड़े दिन के लिए, 6 महीने बाद या 10-12 महीने बाद आई, है ना। तो सोचते हैं वहाँ पर जा कर के शायद प्लाट लेंगे और फिर वहाँ रहेंगे। भगवान कहता किसी ग्रह पर कोई और आपका जीवन नहीं है। तो ये समझने की बात है। बाबा हमारे लिए हथेली पर बहिश्त लेकर के आया है ना। तो बाबा कहता मैं तुमको उस स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। बनेंगे तो बच्चे क्या कहेंगे, क्यों नहीं बनेंगे भाई, अगर बनना है तो बाबा कहता फिर मुझे याद करो।
पवित्र बनो। याद से ही तो पाप नष्ट होंगे ना। बाबा ने कहा दुनिया में लोग कहते हैं कि शरीरों पर बोझा होता है, दुनिया में तो यही कहते हैं, अब शरीर तो जला दिया जाता है तो बोझ भी चल जाना चाहिए, पाप भी चल जाना चाहिए, फिर अगला जन्म तो सबका अच्छा ही होना चाहिए, सुख वाला होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आत्मा ही लेकर के जाती है। इसलिए ऐसा नहीं होता ये जन्म में शरीर छोड़ दिया तो सब खत्म हो गया, खत्म होता होता तो अगला जन्म सबका अच्छा होता। तो ये समझने की बात है। आज के वरदान पे आते हैं। विहंग मार्ग की सेवा। विहंग मार्ग की सेवा मतलब बड़े पैमाने पर सेवा। तो बाबा ने कहा विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विहंग मार्ग की सेवा करने के लिए बाबा ने आज संगठित रूप से योग करने की बात की है, जो हम सब नुमा शाम करते हैं। लेकिन कई लोग ठीक है कभी जुड़ते हैं कभी नहीं जुड़ते हैं, फर्क तो पड़ता है। जो लोग जुड़ते हैं उनसे पूछ के देखो। तो बाबा कहता है रूप और बसंत, इन दोनों बातों का बैलेंस चाहिए। रूप मतलब ज्योति स्वरूप, मैं आत्मा हूँ, इसका अभ्यास। कैसी आत्मा हूँ? सुख स्वरूप, शांति स्वरूप, पवित्र स्वरूप। और बसंत हूँ मतलब रूहानियत की, दैवी गुणों की खुशबू फैलाती हूँ। जैसे बसंत रूप से एक समय में अनेक आत्माओं का संदेश देने का कार्य करते हो, ऐसे ही बाबा ने कहा रूप मतलब याद बल द्वारा क्या करो, श्रेष्ठ संकल्प के बल द्वारा विहंग मार्ग की सर्विस करो। इसलिए बाबा कहता है तीनों प्रकार से सेवाएं होनी चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा एक साथ होनी चाहिए। इसकी भी बाबा ने कहा इन्वेंशन निकालो। साथ साथ संगठित रूप में दृढ़ संकल्प से पुराने संस्कार, स्वभाव व पुरानी चलन के तिल व जौ यज्ञ में स्वाहा करो। पुरानी चाल चलन की है ना, कमी कमजोरियाँ दुनिया में क्या करते हैं, कल कहा था ना कि वो जो यज्ञ रचते हैं तो उसमें स्थूल स्वाहा करते हैं, तो हमें सूक्ष्म स्वाहा करना है, तब विश्व परिवर्तन का कार्य संभव होगा। तो क्या करेंगे, पुराना जो स्वभाव है, संस्कार है, पुरानी चलन है, वो स्वाहा करना है। और बालक और मालिकपन के बैलेंस के प्लान को प्रैक्टिकल में लाना है। ईश्वरीय सेवा में बाबा ने कहा सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान देना। पवित्र बनना और बनाना, यही पुण्यात्मा बनना है। क्योंकि किसी आत्मा को बाबा ने कहा आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो। देखो भगवान क्या कह रहा है। तो ये मेहनत करनी। तो आज की पूरी मुरली का होमवर्क यही है कि नशे में रहना चाहिए, खुशी में रहना चाहिए, जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो भगवान हमें मिला है। कुछ भी करके हमें याद करके, कुछ भी करके मतलब याद करके अपने विकर्म नष्ट करने हैं। हर परिस्थिति में बाप और वर्षे को याद करना, 1 मिनट भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बुद्धि में रहे कि हमारा लंगर इस पुरानी दुनिया से उठ चुका है, भगवान हमारे लिए नया घर बना रहा है, इसलिए उसी स्मृति में रहना है। और विहंग मार्ग की सर्विस के लिए संगठित रूप से हमें रूप बसंत बन करके सेवा करनी है। बालक और मालिकपन के बैलेंस के प्लान को प्रैक्टिकल में लेकर के आना है। सबसे बड़ा दान है पवित्रता का दान। तो पवित्र बनना है और बनाना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।